बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमवर्ड इन्फो से। नाज़रीन, 2 रोज़ कबल एक वाक़या हुआ टक झुमरा 186 रे बे दुल्लम के इलाका में। क्या वाक़या हुआ, सीसीटीवी फुटेज सामने आई, बहुत सारे लोगों ने देखी, पूरे पाकिस्तान ने देखी कि कैसे 6 से 7 अफराद एक डेरे के अंदर दाखिल होते हैं जहाँ पर एक गन मैन मौजूद होता है और वो गन मैन डेरे में दाखिल होते हुए अफराद को देख भी रहा है। उसकी स्पेशल ड्यूटी लगाई गई थी और जो उस डेरे का मालिक है, जो उस डेरे पर रहता है, जिनका वो डेरा है, वहीद साबिर को नाज़रीन टारगेट किया गया। वहीद साबिर कौन था? ये नाज़रीन वहाँ पर एक ढिल्लू बरादरी है और ये सब आपस में रिश्तेदार हैं। नाज़रीन, वहीद साबिर वगैरह की और नईम वगैरह की आपस के अंदर किसी मामले को लेकर तनाज़ा हो गया और अदालती कार्रवाइयाँ शुरू हो गईं, मुकदमात दर्ज हुए। ज़राए बता रहे हैं कि किसी पिस्टल का कोई मसला था कि जो जहाँ से ये बात भड़की और उसके बाद वहीद साबिर ने मुबैना तौर पर नईम को जो है वो धमकियाँ लगाईं। नईम ने फिर आगे से क्या किया नाज़रीन, नईम ने अपने साथ ये तमाम टीम ली और उसके बाद वहीद साबिर के डेरे में घुसे और उसके डेरे में घुस के वहीद साबिर को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इतना जोश, इतना गुस्सा तो उन लोगों को नहीं होता कि जिनकी दुश्मनदारियाँ होती हैं और कई अफराद कत्ल हो चुके हैं। लेकिन नाज़रीन, इस नईम ढिल्लू और इसकी टीम ने जिस तरीके से डेरे के अंदर घुसकर वहीद साबिर पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं, और नाज़रीन, इंसान तो एक गोली से मर जाता है, लेकिन वहीद साबिर पर मैगज़ीन्स खाली किए गए क्लाशनकोफ के, और वाज़ेह तौर पर सीसीटीवी फुटेज में नज़र आ रहा है। और इंतहाई हॉरिबल किस्म की नाज़रीन ये सीसीटीवी फुटेज आई है कि जो आप मेरी फेसबुक आईडी पर भी लगी देख सकते हैं, असलान जावेद के नाम से, कि किस तरीके से ये हमलावर जो अंदर दाखिल हुए हैं प्रॉपर कमांडोज लग रहे हैं। इनमें आप देख रहे होंगे कि काले ट्राउज़र शर्ट में मलबूस कमांडो शूज़ के साथ एक शख्स कि जो बार बार वहीद साबिर को गिरे हुए के ऊपर आकर फायरिंग कर रहा है। नाज़रीन, इस सारे वाक़या की FIR दर्ज हुई है। सबसे पहले इस वाक़या की FIR पढ़ते हैं कि मामला है क्या, वहीद साबिर का और नईम वगैरह का आपस में क्या मामला है। क्योंकि नाज़रीन, इस FIR के मुताबिक वहीद साबिर का नईम के साथ झगड़ा हुआ, तलक कलामी हुई, गालिबन गाली गलोच हुआ, जिसके बाद ये शूटिंग हुई है। FIR में जो वजह-ए-नात बताई गई है, मज़ीद अगले पार्ट के अंदर इसकी मज़ीद हक़ाइक़ पे मबनी तफ़सीलात, इनकी अंदरूनी कहानी सामने आएगी तो मैं आपको मज़ीद इस सारी बात की, इस फसाद की जड़ के बारे में बताऊंगा कि मामला हुआ क्या है। लेकिन अभी तक जो मुबैना ज़राए बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि एक पिस्टल की चोरी को लेकर ये तनाज़ा खड़ा हुआ था और ये तनाज़ा अब वहीद साबिर की जान ले गया। नाज़रीन, चलते हैं FIR की तरफ। नाज़रीन, ये FIR अली हुसैन वल इकबाल की मुद्दईयत में दर्ज हुई है और वो लिखते हैं, बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना चक झुमरा फैसलाबाद, दरख्वास्त इंदराज मुकदमा बरखिलाफ नंबर 1 हमजा वल सनाउल्लाह मुसल्ला क्लाशनकोफ, नंबर 2 नवीद अख्तर वल सनाउल्लाह मुसल्ला क्लाशनकोफ, नंबर 3 नईम वल अनायतुल्लाह मुसल्ला क्लाशनकोफ, नंबर 4 आतिफ वल सलीम मुसल्ला क्लाशनकोफ, नंबर 5 वहीद अख्तर वल सनाउल्लाह, नंबर 6 अख्तर रसूल वल सनाउल्लाह क्वाम जट ढिल्लू सकनाए चक नंबर 186 रे बे ढुल्लम फैसलाबाद, नंबर 7 3 का इसना मालूम मुसल्ला हाई क्लाशनकोफ, जिनको सामने आने पर शनाख्त कर सकता हूँ। जनाब अली, गुजारिश है कि साहिल चक नंबर 186 रे बे ढुल्लम का रिहायशी है और ज़मींदारा करता हूँ। अमरोज़ 23/5/2025 बवक़्त तकरीबन 7:50 पर शाम साहिल हमरा वहीद साबिर वल्द बाबर मुराद, अयूब साबिर वल्द बाबर मुराद, नवाज वल्द मुराद अली, सदाकत अली वल मुराद अपने डेरा पर, जिसकी 4 दीवारी तामीर शुदा है और गेट लगा हुआ है, पर बैठे हुए थे। डेरा के सहने बरामदा और घरों में बल्ब बिजली रोशन थे कि इसी असना में मुल्ज़मान मुतज़क्करा वाला हमजा मुसल्ला क्लाशनकोफ, नवीद अख्तर मुसल्ला क्लाशनकोफ, नईम मुसल्ला क्लाशनकोफ, आतिफ मुसल्ला क्लाशनकोफ माह 3 का असना मालूम, जिनको सामने आने पर शनाख्त कर सकते हैं, डेरा का दरवाज़ा खोलकर फायरिंग करते हुए डेरा में दाखिल हो गए। मुलजिम नवीद ने आते ही ललकारा मारा कि वहीद साबिर कहाँ है, आज हम इसको नईम की बेइज्जती करने का मजा चखाते हैं। वहीद साबिर, जो कि डेरा के रिहायशी कमरा में मौजूद था, शोर सुनकर कमरा के दरवाजे पर आया तो इसी असना में हमजा मुलजिम ने आगे बढ़कर अपनी क्लाशनकोफ से सीधा ब्रस्ट वहीद साबिर को मारा, जो फायर उसे सामने पेट और टांगों पर लगे। वहीद साबिर दरवाजा में ही गिर गया तो गिरते हुए पर नईम ने अपनी क्लाशनकोफ से सीधी फायरिंग की, जो फायर वहीद साबिर को सामने छाती और बाजू पर लगे। इसी दौरान मुल्जिम नवीद ने आगे बढ़कर अपनी क्लाशनकोफ से ब्रस्ट सीधा वहीद साबिर पर किया, जो इसे गर्दन और चेहरे पर लगा, जबकि मुल्जिम हमजा ने अपनी क्लाशनकोफ की मैगजीन तब्दील करके क्लाशनकोफ का सीधा ब्रस्ट वहीद साबिर को मारा, तो इसे सर पर लगा, जिससे वहीद साबिर का दिमाग बाहर आ गया। इसी दौरान मुल्जिम आतिफ ने आगे बढ़कर अपनी क्लाशनकोफ से फायर वहीद साबिर पे किए, जो इसे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर लगे, जबकि 3 का असना मालूम ने हम पर फायरिंग की। हमने बमुश्किल अपनी जान बचाई। इसी दौरान मुल्जमान डेरा से एक लाइसेंसी राइफल 223 बोर, एक अदद लाइसेंसी पंप एक्शन, एक अदद लाइसेंसी क्लाशनकोफ उठाकर ले गए।
मुलजमान खौफ हरास फैलाते हुए बाहर निकले और डेरा के बाहर मौजूद अपनी करोला कार बरंग सफेद बिला नंबरी, जिस पर मुलजमान ने झांसा देने के लिए नीली लाइट लगा रखी थी, एक अदद मोटरसाइकिल बिला नंबरी पर फरार हो गए। ये तमाम वकुआ साहिल व गवाहान ने बचश्मे खुद देखा। जब हमने आगे बढ़कर देखा तो मेरा भांजा शदीद जख्मों की ताब ना लाते हुए चांबाक हो गया। हमने बजरिया फ़ोन नंबर फलाना फलाना से वकुआ की इतला 15 पर दी। वजह राज ये है कि हमजा, नवीद, वहीद वगैरह के साथ हमारी साबका मुकदमाबाजी चली आ रही है। मुलजमान हमारे रिश्तेदार हैं। साबका मुकदमाबाजी की वजह से वहीद साहब और मोहम्मद नईम, जो कि मुलजमान हमजा वगैरह का अजीज़ है, के साथ मामूली तलक कलामी 2-4 यौम कबल हुई थी, जिस रंज की बिना पर मुलजमान मुतज़क्करा वाला ने बाहम सलाह मशवरा होकर मुलजमान वहीद अख्तर, अख्तर रसूल, पुरसरान सनाउल्लाह की माँ पर वकुआ सरजद करके वहीद साहब को नाहक कत्ल किया है। क्योंकि वकुआ से 10 मिनट पहले अहमद हबीब बल्द इफ्तिखार अहमद नंबर 2 समीउल्लाह वल शौकत ने मुलजिम नईम की ज़ोजा जुमरा को मुलजमान वहीद अख्तर, अख्तर रसूल, पुरसरान सनाउल्लाह से बजरिया इंटरनेट ग्रुप वीडियो कॉल बातें करते हुए सुना था कि आज वहीद साबर और साहिल को कत्ल करने की मनसूबा करते हुए सुना था, और उन्होंने माली मुआवनत की भी यकीन दहानी करवाई थी। मुलजमान ने भांजा उनको नाहक कत्ल करके सख्त ज्यादती की है। दावेदारों के मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुलजमान को करार वाकई सजा दी जाए। अर्ज़ अली हुसैन वल मोहम्मद इकबाल, कौम जट, ढल्लू सकना, चक नंबर 186 रेबे ढुल्लम फैसलाबाद। नाज़रीन, ये मुकदमा दर्ज करवाया है अली हुसैन साहब ने कि जो वहीद साबर के मामू हैं। नाज़रीन, ये सब आपस में रिश्तेदार हैं, लेकिन एक तनाज़े ने, एक मुकदमे ने इनके अंदर ऐसी नफ़रत पैदा की। तो नाज़रीन, ये FIR थी, ये सूरत हाल है सारे वाक़या की। कोई कत्ल नहीं हुआ नाज़रीन, कोई इस किस्म की दुश्मनी नहीं है, आपस में कज़न्स हैं। सिर्फ तलख कलामी के ऊपर ये नईम ढिल्लू वगैरह ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया है, जो FIR में चीज़ें सामने आ रही हैं। मज़ीद इसके क्या हक़ाइक़ हैं, क्यों इतना बड़ा वाक़या कर दिया। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नीली लाइट लगा कर गाड़ी के ऊपर पुलिस का हुलिया बनाकर धोखा दिया गया कि जैसे बाहर पुलिस आई है, और अंदर जो वहीद साबर वगैरह थे, वहीद साबर को आप देख रहे हैं CCTV फुटेज के अंदर कैसे दरवाजे में खड़ा हुआ है। उसे पता लग गया कि बाहर मेरे मुखालिफ आ गए हैं, और उसका जो गन मैन है वो बजाय दरवाजे पर फायर करने के, उन्हें रोकने के, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं, उन्हें गन दे दी है और ख़ुद वहाँ से भाग गया है। जबकि इन लोगों ने तसल्ली के साथ वहीद साबर को गोलियां मारकर कत्ल किया है और बड़ी बासानी फ़रार हो गए हैं। नाज़रीन, मैंने इसमें पहले भी जिक्र किया कि जो ब्लैक कपड़ों के अंदर, जो काले कपड़ों के अंदर जो कमांडो बना हुआ नज़र आ रहा है, मुबैना तौर पर इसका नाम हमजा बताया जा रहा है कि ये हमजा है, लेकिन अभी तक इसकी मुकम्मल तौर पर शनाख्त नहीं हुई। नाज़रीन, इसने तबाह की फायरिंग की है और ऐसे जैसे कमांडोज अंदर घुसते हैं, इसने प्रॉपर एक शूटिंग करते हुए दिखाया है। नाज़रीन, इस वक्त फैसलाबाद के अंदर पुरानी दुश्मनियों ने एक दफ़ा फिर सर उठा लिया है। कभी सतियाना, कभी जड़ांवाला, तो कभी चक झुमरा और कभी कोई इलाका। फैसलाबाद का कोई भी इलाका, शहर इन पुरानी दुश्मनियों से महफूज नहीं रहा, और गुज़िश्ता चंद माह के अंदर कई अफराद को पुरानी दुश्मनियों पर कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, आप अक्सर मेरे व्लॉग्स देखते हैं। इस वक्त फैसलाबाद में जिस किस्म के मामलात पुरानी दुश्मनी पर कत्ल गारत का आगाज़ हुआ है, नाज़रीन, फैसलाबाद ज़िला शेखुपुरा से भी आगे निकल गया है। हमारे पंजाब के चंद अजला हैं कि जहाँ पर कत्ल गारत बहुत ज़्यादा है, जिनमें ज़िला गुजरात, ज़िला शेखुपुरा, ज़िला फैसलाबाद आता है। लेकिन इस वक्त फैसलाबाद की सूरत हाल नाज़रीन ये है कि यहाँ पर कत्ल गारत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और पुलिस जो है वो पुरानी दुश्मनियों को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आती है। इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।